शिक्षा किस किस्म की दी जाए इस पर विचार किया जाए। मैं कोई समस्या नहीं खड़ी करता, मैं ये नहीं कहता कि समस्या है इस पर क्या, मैं अपने विचार ही रखूंगा। शिक्षा में नैतिकता का समावेश आवश्यक है, चरित्र निर्माण आवश्यक है। हमारे समाज में जो भी विकृतियां पैदा हो रही है वो सिर्फ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे चरित्र निर्माण नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूँ कि कहीं कहीं हमें कोई कमी है, इसलिए वो समाज में विकृति पैदा हो रही है। इसलिए शिक्षा के अंदर चरित्र निर्माण आवश्यक होना चाहिए। आप सभी लोग बुजुर्ग भी बैठे हैं, मेरी उम्र के भी है, मेरे से कम 10-20 साल कम उम्र के भी हैं। अपने मन में विचार करो कि हम बच्चों के साथ कितनी देर बैठते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में कितना सोचते हैं, उनके और अन्य विषयों के बारे में कितना सोचते हैं। सिर्फ एक पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं सोचते। धन्यवाद। मेरा भी जब भी नाम आता है मन में आप सभी के लोगों की कल्पना होती है कि ठाकुर प्रसाद, ठाकुर पालीवाल क्या चीज है। समाज बंधुओं, ये समझाने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। इस नाम में मेरी दादी माँ की आस्था जुड़ी हुई है। मुझे इस नाम के लिए बहुत संघर्ष, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पूजनीय है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ और आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि युवाओं को एक सही दिशा में मार्ग दें। जय हिंद, जय करें। और बच्चे जो बनना चाहते हैं जबरदस्ती ऊपर थोपे नहीं। जो भी वो कार्य करना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो और कोई दूसरा कार्य करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो, उनका सहयोग करें। यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। धन्यवाद। कि हम द्रुत गति से उस तरफ नहीं बढ़ते हैं, बस ये बड़े हमें कमी है कि हम संकेतों को पहचान जाते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन द्रुत गति से उस तरफ नहीं बढ़ते। यदि हम द्रुत गति से उस तरफ बढ़ेंगे कि जो परिवर्तन हम आज कर रहे हैं वो हमारे समाज में मैसेज जाए कि हमको इस तरफ जाना है। राजस्थान का समाज शिक्षा की तरफ गया, रोजगार की तरफ गया। राजस्थान से हम निकलेंगे लोग हैं। परिवर्तन हमने सदैव किया है और परिवर्तन जो करता है, जो साहस दिखाता है, वही आगे जाता है। जिसने भी परिवर्तन किया, जिन्होंने इस विश्व पर राज्य किया, वे सारे परिवर्तनशील लोग थे। वो अपने घरों से साहस करके निकले कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम इस विश्व पर राज्य करेंगे। कभी फ्रेंच, कभी यहूदी, कभी अंग्रेज, सारों ने अपने अपने समय में यहाँ पर तो परिवर्तन जो है, लेकिन हो क्या रहा है कि आज हमारे समाज में जो परिवर्तन है वो हो रहा है, लेकिन द्रुत गति से नहीं हो रहा है। उसमें जैसे एक भाई साहब ने यहाँ पर कहा कि हम छेड़ों में बटे हुए थे, आज हम छेड़ों में जरूर नहीं बटे हैं। छेड़ों का हमारा मिलाप कहीं ना कहीं हो रहा है, हमें संबंध होने लगे, लेकिन हम अब एरियाओं में बढ़ गए। राजस्थान एजुकेशन की तरफ ज्यादा जा रहा है, महाराष्ट्र जो है बिजनेस की तरफ ज्यादा जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश है, कहीं उत्तर प्रदेश में हमारा बुंदेलखंड का जो भाग है, कहीं हमारे मालवा का जो भाग है, ये कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। तो एक समाज की अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है कि हम कई वक्ताओं ने यहाँ पर कहा कि परिवारों को बहुत मान सम्मान प्राप्त होता था। तो उसका कारण था कि आपकी जो जीवन शैली थी, आपके जो संस्कार थे, आप में जो नैतिकता थी, उसके कारण अन्य समाजों में आपका आदर था। तो ये भी शिक्षा हमें अपने बच्चों को भी देनी पड़ेगी। हमारे जो बुजुर्ग है उनको सिखाना पड़ेगा कि भैया संस्कार जो है, ये सभ्यता जो है, ये नैतिकता जो है, यही तो हमारी पहचान है। और यदि हम इस पहचान को यदि भूल गए तो हम में और दूसरों में क्या अंतर बचा। और यदि अंतर नहीं बचेगा तो जिस मान सम्मान की आप अपेक्षा रखते हैं वो मान सम्मान आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए हम जिन चीजों को आज कहते हैं कि भाई इन चीजों का हमें छोड़ना है नहीं, कुछ चीजें आपकी विशिष्टता, आप एक दिन के लिए अपनी सुविधाओं को नहीं छोड़ सकते। आपके बच्चे कैसे जानेंगे कि ये आपके कौन रिश्तेदार है, कौन मामा है, कौन ताऊ है। यदि आप अपने बड़ों के पैर नहीं पड़ते तो आपके बच्चे कैसे उनके से बड़ों के पैर पड़ेंगे। तो मेरा निवेदन है कि हम सबका दायित्व है कि हम समाज को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए हमारे संस्कारों को जो है, हमें संस्कारों को बहुत अधिक महत्व देना है। क्योंकि जो सारे लोग कह रहे हैं सिर्फ आप अर्थ के कारण नहीं पहचाने रहे, अर्थ तो आप राजस्थान से लेके नहीं आए थे, फिर यहाँ पर आपको इसका इतना मान सम्मान क्यों प्राप्त हुआ? उसका कारण है कि आप कुछ विशिष्ट थे, लोग क्यों आपसे दूर नहीं हुए, इसका क्या मूल वजह है। और इस कारण से वो जो मूल वजह थी पूर्वजों में, उसके कारण ये समाज गौरवान्वित है और जनरल समाजों में आपको मान प्रतिष्ठा प्राप्त है। उस चीज को आपको कायम रखना पड़ेगा। आपको होता है
की एक बहुत बड़ी समस्या हमारे बीच में है। इस सारी बातों का निदान करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है इस समय और ना ही कोई विचार है, लेकिन एक बात मैं जोर देकर इस मंच से कहना चाहता हूँ कि आज हमारे बुजुर्गों को और समाज को एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस समाज में बेटी और नारी शिक्षित है वो समाज स्वतः आगे बढ़ जाता है। रोकना और रुकना असंभव बात है, वो शिखर पर पहुंचना ही है। बस एक हम लोगों को केंद्रित करना है, युवक तो शिक्षित हो, साथ में बेटियों की बहनों की शिक्षा का विशेष ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात और कहने से नहीं रोक पा रहा हूँ अपने को, बात यह है कि नागपुर में आके मुझे जो अनुभव अभी हुआ है, मैं एकदम अनुभव से मैं बहुत विभूत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अनुभूति के लिए और आपके विचारों के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती प्रेमलता जी पालीवाल को। आएगी तो इस स्थिति को हम आराम से अपना पाएंगे और इसके लिए सबसे पहले महिलाओं को ही आगे आना अनिवार्य है, क्योंकि अगर शादी के बाद में जब हम घर पे पहले शादी करते हैं और उस पर अधिक खर्च होने के बाद में तंगी की हालत से भी महिलाओं को ही गुजरना पड़ता है। और जितना ज्यादा से ज्यादा हम पैसा बचाएंगे वही पैसा हम भविष्य में हमारे बच्चों को रोजगार से उनकी शिक्षा पे अगर व्यय करें तो सबसे अच्छा होगा। है उनको आय की आवश्यकता हो, आपके द्वारा सिखाई गई चीजों से वस्तुओं से अगर वो महिलाएं दो पैसा कमाएगी तो यकीन मानिए सबसे ज्यादा खुशी आपको होगी, क्योंकि आपके द्वारा उस महिला को दो पैसे की आय हुई और उसके परिवार में खुशहाली आएगी। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध करती हूँ कि सबसे पहले तो आप सामूहिक विवाह को अपनाओ। सामूहिक विवाह में सबसे ज्यादा योगदान महिलाओं का होना चाहिए। सभी महिलाएं संकल्प करें कि हम अपने बच्चे की शादी सामूहिक विवाह में ही करेंगे। मैंने भी अपनी बच्ची की शादी सामूहिक, और आप लोगों से भी मेरे हाथ जोड़ते करबट होकर के रिक्वेस्ट है। और दूसरा ये है कि आपको जो भी कला है, महिलाओं के पास बहुत सी कला होती है, खाना बनाने की होती है, अचार चटनी मुरब्बा बनाने की होती है, पेंटिंग्स की है, कशीदे की है, तो आप अपनी कला को आगे बढ़ाओ। आपके अंदर जो छुपे हुए हुनर है इस हुनर को बाहर निकालो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सज्जन, मेरा जो विषय है समाज की स्थिति आज, इस विषय में मैं जो भी इन सालों में अनुभव किया है वो आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि समाज में, परिवार में कहीं पर भी एक गंभीर खुलकर संवाद नहीं होता है। माँ बाप, भाई बहन, भाई सब में चर्चा होती है, पर चर्चा का जो स्तर होता है वो बहुत छिछला होता है। जुड़ पाते हैं तो बाहर जुड़ने का प्रश्न कहाँ है? परिवार और समाज एक सिक्के के दो पहलू है। अगर परिवार में ही गहराई से चर्चा नहीं होगी, गांधीर्य से चर्चा नहीं होगी, लगाव नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, संवेदनशील भी उस पर हर पहलू से विचार करने की भी आवश्यकता है। पर एक इस परिप्रेक्ष्य में ही अगर मैं अपनी बात कहना चाहूँगा तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि मैं केवल एक बिंदु पे ही आपका समय लूँ, क्योंकि समय की बाध्यता, राधेश्याम जी ने बार बार कहा कि समय की बाध्यता है, तो मैं केवल आप 2-3 मिनट लेके मेरी बात समाप्त करना चाहूँगा। तो मैं केवल एक बिंदु पे अब मेरी बात कहना चाहता हूँ, और वो बिंदु है समाज में बेटियों के संबंध और विवाह की समस्या, जो कि मेरे ख्याल से प्रत्येक घर की समस्या है। पालीवाल समाज बहुत अग्रणी, बहुत पारदर्शी, बहुत संबद्ध समाज है, पर एक सबसे बड़ी जो कमी हम महसूस करते हैं वो हमारे यहाँ जो संवाद, आज मैं भी अगर मेरी बेटी या बेटे का रिश्ता करने जाऊँगा तो मैं ढूंढ के परेशान हो जाऊँगा और मुझे अच्छा संबंध नहीं मिलेगा। अभी मेरे को वक्ता ने कहा था कि सब बच्चे तो हैं, बच्चे भी हैं, पर हम कहाँ जाए देखने, संबंध की चर्चा कहाँ करें, कहाँ अपनी बात रखें, कहाँ अपनी योग्यता बताएं, कहाँ हम बच्चों के बारे में बताएं, तो कोई एक प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध ही नहीं। तो मेरा अखिल भारतीय संगठन
पालीवाल सेवा मंडल और जो भी अन्य प्रांतीय संगठन हम लोग चला रहे हैं, उन सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस तरह बहुत गंभीरता से विचार करके इस पर मनन किया जाए और एक प्लेटफॉर्म को ऐसा खड़ा करें कि जहाँ पर कि हम परिचय बेटे बेटियों का हम दे सकें, जहाँ से कि हम कम से कम एक विकल्प दे सभी समाज के सदस्यों को कि हमारे बच्चों का संबंध हमें कहाँ करना है। क्षेत्र में मेरा एक और निवेदन और भी है कि अगर इस अनुरोध और निवेदन के बाद भी अगर कोई समाज आगे नहीं आता है परिचय संबंध के लिए, तो इंदौर पाटीदार समाज भी इसको करने का प्रयास करेगा। ये मेरी ओर से आश्वासन है और मैं जो आश्वासन दे रहा हूँ ये सभी विचार विमर्श के बाद में दे रहा हूँ। और मुझे बहुत से लोगों का आग्रह अनुरोध आया कि मैं ऐसी बात आप लोगों के सम्मुख रखूँ, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण काम है। अब जो मैंने बात कही युवक युवती परिचय, तो मेरी बात केवल युवक युवतियों तक ही सीमित नहीं है। एक और हमने कभी संकल्प लिया था एक किसी सामाजिक मंच पे ही कि हमें अपने समाज की विधवाओं और विधवाओं के भी परिवार बसाने पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग फिर कल मिलेंगे, आज ही मिलेंगे, फिर विचार करेंगे और इस पर मंथन करेंगे। धन्यवाद। मुझे जो बोलने का अवसर दिया राजस्थान ने थोड़ा समय ज़्यादा, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। हम सभी अपने इतिहास से परिचित हैं। 800 वर्ष पहले हमने पाली का त्याग किया, उसके बाद जैसलमेर पहुंचे और जैसलमेर में अपनी उद्यमिता के बल पर रेगिस्तान में 84 खेड़े या गांव बसाए। और जब वहां भी हमारे साथ अत्याचार हुआ तो वहां से छोड़ करके देश के विभिन्न प्रांतों में जाकर बस गए। आपने ये पाया होगा कि जितने भी लोग विभिन्न प्रांतों में जाकर बसे, एक गांव में एक या दो परिवार ही बसे थे। चिकोहाबाद के कुछ लोगों ने और आगरा के और एटा के कुछ लोगों ने बैठ के तय किया है यहाँ स्कूल चलाना है। कोई संगठन नहीं था, केवल मतैक्य था। एक मत होकर के एक स्कूल की स्थापना की। उस इंटर कॉलेज को स्थापित हुए 66 वर्ष हो गए हैं और 1969 में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की, उसको स्थापित हुए 42 वर्ष हो गए हैं। मेरा सौभाग्य ये रहा कि जिस दिन वो डिग्री कॉलेज खुला था उसी दिन से मैं उसमें प्राध्यापक रहा और अभी पिछले वर्ष ही वहां से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। तो मेरा कहने का केवल एक आशय ये है कि जो हमको विरासत में अपने पूर्वजों से मिला, हम अपनी अगली पीढ़ी को वो पास ऑन नहीं कर पा रहे, मैंने उनको अगली पीढ़ी को हमको नहीं दे पा रहे। अध्यक्ष ललित कुमार चौहान जी ने कहा कि पालीवाल सैनिक की चिड़िया है। मैं आपको बहुत संक्षेप में दो बातें बताता हूँ। मैं एक दिन शिकोहाबाद में जो मुख्य चौराहा था वहां खड़ा था। मेरा एक सज्जन से परिचय हुआ जो वहीं पर LIC के ब्रांच मैनेजर थे। जब मैंने उनसे कहा मेरा नाम सुभाष चंद्र पालीवाल है, तो उन्होंने कहा कि मैं मुजफ्फरनगर से ट्रांसफर होकर यहाँ आया हूँ और पालीवालों के बारे में मेरी धारणा ये है कि यदि वो फटी धोती भी पहने हैं तो उसकी गांठ में 2 किलो सोना जरूर बंधा होगा। पहचान क्या थी वहां के स्थानीय समाज में, ये हमारी उद्यमिता, हमारा सद्व्यवहार, हमारी सदाचरण का प्रमाण है। वर्कशॉप, एक सेमिनार जरूर आयोजित करें जहां पर उनको परिचित कराया जाए अपने इतिहास से और वर्तमान स्थितियों से, और जो हमारे बुजुर्ग या जो हमारे प्रतिष्ठित लोग समाज के जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में पहचान बनाई है उनको उनके सामने लाके खड़ा किया जाए, तो ये उनको एक प्रेरणा मिलेगी और वो अच्छा करेंगे। इसी के साथ मैं पालीवाल सेवा मंडल नागपुर को उनके स्वर्ण जयंती समारोह के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने 50 बहुत ही गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं और अपनी बात एक छोटी सी कविता से खत्म करूंगा कि लोग 2 तरह के होते हैं, एक वो जो इतिहास पढ़ते हैं और दूसरे वो जो इतिहास गढ़ते हैं। रूढ़ियां होंगी जहां जहां अंधविश्वास होगा, व्यवस्थाओं पर जहां कुरीतियों का नाग पाश होगा, लोग चाहे घुटने टेकें, मैं अकेला ही प्रतिकार करूंगा। हाँ, ये तुम पर छोड़ता हूं कि महज भीड़ का हिस्सा बनो और इतिहास पढ़ो, या मेरे साथ आगे बढ़ो और इतिहास गढ़ो। पालीवाल सेवा मंडल नागपुर में जो इतिहास गढ़ा है उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई।